फोटो के लिए होगा। हाँ थोड़ा नीचे रखिए सर। राकेश भाई बड़ी रखो। Come on everybody, can we have a huge round of applause? We have a new post as our director and writer to present token of appeal. आयु 100 से अधिक थोड़ी फिल्में हुई हैं। 600 800 900 अभी तो बहुत काम कर रहे हैं। क्या बात है। प्रणाम करता हूँ और इस फिल्म से जुड़े हुए हर मनुष्य को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं मेरी। और ये मैं बताना चाहता हूँ कि दुनिया बदल रही है भैया, सोशल थ्रेड्स बदल रहे हैं, सोचने का तरीका बदल रहा है मनुष्य का, टेक्नोलॉजीज बदल रही हैं, फिल्मों का भी अब दायित्व बढ़ रहा है क्योंकि बहुत होशियार हो गए हैं फिल्म देखने वाले। तो अब और अपने कृत्यों से, अपने सत्यों से मनुष्य जाना जाए। तो हम बहुत सारी फिल्मों के गाने गाते रहते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो बहुत मेहनत करके ऊपर आए हैं और उनका सपना कोई एक ये फिल्म बनकर आ रही है। तो जब वो बताते हैं अपनी थोड़ी सी कहानी और फिल्म का बारे में, तो तब हम निर्णय लेते हैं कि हाँ गा देना चाहिए। और मुझे लगता है कि दुनिया में मनोरंजन तो है ये फिल्म दुनिया, लेकिन मनोरंजन के साथ साथ एक सीख भी होती है। यदि आप पहली ही फिल्म देखें भारत की, तो पहली फिल्म भले वो ऐतिहासिक थी, जो हरिश्चंद्र जी वाली थी, लेकिन उसमें भी एक सीख थी। अब सीख वाली फिल्में जब आती हैं तो हम बहुत एक्साइट होकर उसमें गाने गाते हैं। तो इसका भी एक गाना ऐसा ही है कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। मनुष्य जो है विषमताओं से ही कुछ आगे बढ़ता है, वरना इजीली आपको अगर आसानी से मैं आज का आईफोन 13 या 14 जो भी है वो दे दूं, पकड़ा दूं आराम से, तो आप 2 दिन में, मान लीजिए घर पे जाके आपको आपका परिचित बता दे कोई कि नहीं आईफोन 15 तो अगले महीने आ रहा है, तो आप धेले की वैल्यू नहीं करेंगे क्योंकि फ्री में मिल गया। लेकिन पापड़ बेल के यदि आप आईफोन 6 लें, पापड़ बेल के, तो आप ऐसे संजो के रखेंगे कि ये मेरी मेहनत की कमाई से आया है। आईफोन 6 मेरे। किसी भी क्रिएटिविटी में रिस्क ये है कि वो क्रिएटिविटी एक आदमी को आती है और वो उसको फिर, जैसे इनका अगर मैं सोचूं तो एक कहानी के रूप में वो आया होगा, फिर वो स्क्रीन पे बना होगा, फिर वो उन्होंने सोचा होगा कि भाई किस किस को कास्ट करना है या जो भी है, और फिर वो इवेंचुअली जाके एक प्रोडक्ट बनता है। फिर लोग बहुत ही इजीली उसे या तो रफा दफा कर देते हैं या पसंद कर लेते हैं, बट दैट इज द नेचर ऑफ द बिजनेस, है ना। सो उसमें ये ऐसा काम ही, ऐसा कार्य ही है। तो मुझे नहीं लगता कि इनको अभी ये कोई 20 साल के बच्चे तो है नहीं कि भाई, तो आई थिंक दैट्स फाइन। एनीथिंग हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क। अभी मैंने हाल ही में वो जो हिंदुस्तान की पता नहीं है क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम ज्यादा पता करना नहीं चाहते। फिल्म जो होती है एक बहुत ही प्यारा विस्मय होती है, कौतूहल होती है, एक सरप्राइज होती है। उस सरप्राइज को बने रहने देना चाहते हैं हम। कभी पूछते भी नहीं, बस इतना पूछते हैं कि भैया किस सब्जेक्ट पर है और कौन इसमें कार्यकर्ता हैं जो पात्रता निभा रहे हैं, और क्या इसका शीर्षक है और क्या इसका सब तरीका है। दूसरे फिल्म के साथ साथ हम सोचते हैं कि स्टोरी में कोई संदेश भी हो, कोई अच्छी बात हो, मनोरंजन के साथ साथ कोई सीख भी हो, क्योंकि समाज में जब भी आप कोई कृति, जब भी कोई क्रिएटिविटी छोड़ते हैं तो वो एक तरह से अमर रह जाती है, वो हमेशा के लिए कोई चीज बन जाती है। तो जितनी हो सके वो मीनिंगफुल हो, तो यही सोच के हमने ये गाना गाया। सर अगर आप थोड़ा बहुत अगर कुछ गुनगुनाएं फैंस के लिए, जो गीत आपने की है इसमें। देखिए मैंने गाना भी आज ही मंगाया इनसे, जब इनका ये रिक्वेस्ट आया तो मैंने पूछा भैया मैंने गाना गाया तो कौन सा गाया भेजो जरा, क्योंकि इतने गा रहे हैं कि हर दिन कहीं ना कहीं गाया रहे हैं। तो हुआ क्या कि इन्होंने गाना भेजा। तो गाने के बोल प्यारे हैं कि हौसलों को कभी भी हल्का पड़ने नहीं देना चाहिए। इंसान के ऊपर चुनौतियां तो आएंगी ही आएंगी, तो जज्बा जज्बा तेरा जज्बा, हम सब का जज्बा ही तो है। देखिए कितने सारे कैमरा मैन यहाँ पे खड़े हैं प्यारे से, कितने सारे मीडिया के लोग, ये हौसला और जज्बा ही तो है, वरना यहाँ की चुनौतियां कम है क्या। मुंबई में रहना भर कितना मुश्किल होता है जी, लेकिन सब लोग डटे हुए हैं, सबने मेहनत से अपनी अपनी जगह बनाई है।
तो ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम करता हुआ ये गाना है और हमने गाया। सर पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं जिस तरीके से सभी सिचुएशन था, सब फेस्टिव सीजन सब नहीं मना पा रहे थे, लेकिन इस साल दिवाली सभी के लिए बहुत अच्छी है। सभी को क्या दिवाली की विशेष देना चाहते हैं? मैं सभी भारतवासियों को और विश्ववासियों को दीपावली की इसलिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं क्योंकि इन पिछले 2 वर्षों में सभी को एक बात तो प्रकृति ने सिखा दी है कि अपनी परवाह करो। जो अंग्रेजी में हम कहते हैं प्लीज टेक केयर, टेक केयर कहने से नहीं होगा, करने से होगी। और अब लोग जागे हैं और जो जागता है वही जगा सकता है। इसलिए ऐ मेरे देशवासियों, आप सबको पूरे त्योहार की अनंत शुभकामनाएं हैं। अपना ख्याल रखो, बीमार होना कम करो। हर घर में कोई ना कोई एक बीमार पड़ रहा है। पहले का भारत ऐसा नहीं था, क्या बिगाड़ लिया? आत्मचिंतन की आवश्यकता है। सोचिए समझिए कि क्यों हर घर में कोई एक बीमार पड़ा है। तो इस तरह से आप यदि स्वयं का अपना ध्यान रखेंगे तो आप स्वस्थ होंगे, आप स्वस्थ होंगे तो मेरा भारत स्वस्थ होगा। बने रहो। तो दौर है जिस फिल्म के अंदर वो मैंने स्कूल में देखा था, वो पीरियड हम लोगों की छुट्टी हो गई थी मतलब कई दिनों के लिए, मगर वजह संगीन थी, बहुत संगीन थी। तो खाली अगर मैं बोलूँ प्रिपरेशन तो खाली दाढ़ी हो गई थी मैंने 100%। बाकी लहजा और पंजाबी मुझे तो अभी भी लग रहा है कि और पंजाबी बोलनी चाहिए थी मुझे, ऐसा लग रहा है। जैसे बहुत सारी फिल्में बन रही है लेकिन फैमिली फिल्मों की थोड़ी कमी है। हमने देखा जैसे जी जी फैमिली फिल्में बहुत कम बन रही है, उसके पीछे का क्या रीज़न? सर अब ये रीज़न तो मैं कैसे बता सकता हूँ कि कम क्यों बन रही है एक किस्म की फिल्म, क्योंकि इवेंचुअली आई थिंक जो भी बनता है ना वो ऑडियंसेस डिक्टेट करती हैं, है ना। वो किसी की क्रिएटिविटी है, डेफिनेटली हर कोई अलग अलग सोच सकता है, मगर जो भी एक दौर आता है, मुझे याद है कि एक जैसे हमारे हीरो तो बच्चन साहब ही हैं या धर्म जी हैं, तो जब इन लोगों का मतलब हम लोग देखते थे एक किस्म की एक फिल्म आती थी जो कि एक आउट एंड आउट एंटरटेनिंग फिल्म होती थी। अभी व्हेन आई लुक एट इट एज एन ऑडियंस टुडे, जो मैं किस किस्म का पसंद करता हूँ, मैं बड़ा रियल किस्म की चीज़ें बहुत देखना पसंद है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं उनके अंदर हूँ, मतलब काम करना चाहूँगा, मगर अभी फ़िलहाल ऐसा कोई मौका नहीं मिल रहा है। मगर जो खुशबू है अभी, मतलब एवरीथिंग इज़ चेंज ना, द वर्ल्ड इज़ चेंज। अभी इंटरनेट इज़ देयर, सोशल मीडिया इज़ देयर, एवरीथिंग यू कैन अपलोड फ्रॉम योर फोन। सो नेचुरली जो माहौल भी है उसी किस्म का है, मतलब लोगों को इतना ज़्यादा एक्सपोजर है, वर्ल्ड हैज़ बिकम वेरी स्मॉल। सो जो ऑडियंसेस इस वक्त चाह रही हैं, जिस किस्म का सॉफ्टवेयर देख रही हैं, क्योंकि इट्स ऑल ईच चैनल देयर, बी इट नेटफ्लिक्स, बी इट अमेजॉन, बी इट जी, बी इट एनी चैनल ना, उसका इलेक्ट्रॉनिक फीडबैक इतना क्लियर आता है कि यार हमारा व्यूअर इस किस्म का है, तो उस किस्म की क्रिएटिविटी है। राहुल सर, क्या मानते हैं ऑडियंस बदल गई है? फॉर एग्जांपल रिसेंटली वी सॉ रक्षाबंधन, यू नो वेयर वी हैव बिगेस्ट स्टार फ्रॉम द इंडस्ट्री, अक्षय कुमार साहब, और इट वाज अ फैमिली ड्रामा, लेकिन वो भी कमर्शियली इतनी कामयाब फिल्म नहीं थी। सर मैंने देखी नहीं है रक्षाबंधन, तो इट विल अगेन बी अ वेरी अनफेयर कमेंट, यू नो। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग कि ऐसे ही मतलब मुंह उठा के बोल दिया, मगर मैं यही कहूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई कोशिश नहीं करता है, और बदल गई है मतलब कि ऑडियंसेस तो हमेशा से बदलती ही रही हैं, मतलब दैट इज़ द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज़ द नेचर ऑफ सोसाइटी। मतलब अगर सोसाइटी एक ही तरीके से रहे और एक ही किस्म में जकड़ी जाए, तो जो आज हम लोगों ने कपड़े भी पहने हैं ये भी किसी और ज़माने के होंगे, तो वो तो चेंज होता रहता है सर। मतलब वो नेचुरली जो बदलाव है, इट्स लाइक ईटिंग द सेम फूड एवरी डे। खाना ही कितना बदल गया है, आई थिंक खाने के प्रति अवेयरनेस कितनी हो गई है। सो आई थिंक इस बेसिकली जो एक्सपोजर है, जो भी लॉकडाउन के दौरान बहुत लोगों को बहुत किस्म का काम देखने को मिला, क्योंकि उस वक्त सब फुर्सत से थे, डरे हुए थे, तो उस वक्त बहुत सारे लोगों ने इसमें रिस्पाइट लिया एंटरटेनमेंट में। What do you think, the last question from my end, what do you think, if apart from the other film which is based on family drama, what is the special, what is so special about it? About a family drama? Yes. See, as long as families are there, family drama will always be special. As long as it is made nicely, है ना, सिंपल है। मतलब फैमिली ड्रामा तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब इट्स जस्ट टू लार्ज टू जस्ट से जनरली, इट्स टू जनरल, बट आई फील कि कोई भी फैमिली ड्रामा अगर, क्योंकि अंदर से सब लोग यही चाहते हैं कि आप किसी भाई बहन से पूछें या किसी भी जो बदलाव आते हैं एक फैमिली में, जैसे जैसे प्रोग्रेस होती है,
अगर आप किसी के साथ बड़े हुए हैं तो नेचुरली आप चाहते हैं जब आप लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, उनके बच्चे हो जाते हैं, देन स्टिल यू नो द फैमिली स्टेज टुगेदर. आई मीन दिस इज एवरीवन्स फ्रॉम द इनसाइड. आई मीन एटलीस्ट फॉर मी, आई मीन आई लाइक यू नो अ लार्जर फैमिली. बट वो प्रैक्टिकली हो पाता है नहीं, ये कह नहीं सकते. मैं बम्बई रहता हूँ, मेरी माँ दिल्ली रहती हैं, तो वो हालात. तो अंदर से फैमिली ड्रामाज एज लॉन्ग एज दे टच यू, एज लॉन्ग एज द स्टोरी इज इन अ वे के आपके किसी कॉर्ड को टच करती है, महसूस करते हैं लोग उसको, दे विल बी एवरग्रीन. राहुल सर, एक सवाल आपसे है. आपकी हाल में फिल्म आने वाली कब से चल रहा है? अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसके टीजर काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है. भी है उसमें पिक्चर्स लीक है बादशाह, इसके बारे में अगर कुछ बता सके आप. सर मैं उस फिल्म का हिस्सा नहीं हूँ. आप कौन सी फिल्म की बात कर रहे हैं? कब से करने लगे आप उसमें पार्ट है? जिस पढ़ा था एक आर्ट किया. वो ना आपने ट्रेलर में नहीं देखा होगा मुझे. हाँ नहीं है. हाँ, बिकॉज आई एम नॉट. वो एक मिसप्रिंट था, मुझे भी किसी ने बोला कॉन्ग्रेचुलेशन. मैंने कहा यार कौन सी फिल्म है, तो मैं नहीं हूँ. अच्छा ठीक है. सर काफी लाइक बहुत सारे किरदार आपने निभाए हैं. ये देखिए, हाँ. नेगेटिव किरदार बहुत पसंद किया है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे ऐसा कोई किरदार जो आपने अब तक नहीं निभाया और निभाना पसंद करते हैं? यार मैं तो हर किस्म का किरदार करना चाहूँगा. आई मीन डेफिनेटली आई फील जब हम लोग कर भी रहे थे, इस पे कार्य कर रहे थे कि भाई यार कल को जाके कलाकार बनना है और काम चाहिए हमें. अनफॉर्चुनेटली वो 2000 का जो समय था, 2000 अर्ली 2000s का, वो एक बहुत ही रिस्ट्रिक्टिव दौर था इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई एक विलन की भूमिका में आ गया या एंटी हीरो की भूमिका, तो फिर वो छाप पड़ जाती थी, स्पेशली अगर वो सक्सेसफुल है. तो एक तरीके से वी हैव टू थैंक गॉड कि आप 20 साल बाद लाइन के अंदर हैं. इन दी अदर वे कहीं कहीं डेफिनेटली ऐसा लगता है यार कि आई विश दैट यू नो मोर पॉजिटिव रोल्स आर रिटन फॉर मी. एक नॉर्मल जो मतलब एक अच्छाइयाँ होती है एक इंसान में, जो हर किसी में थोड़ी बहुत होती हैं अच्छाइयाँ, थोड़ी बहुत बुराइयाँ भी होती हैं. तो जो आपका अच्छा साइड है उसको टटोट लें और यू नो उस तरह की कोई अर्दी फिल्म का मैं हिस्सा बन सकूं, बहुत इच्छा होती है. दिवाली की शुभकामनाएं. दिवाली कैसे सेलिब्रेशन रहेगा? सर सबको जनरल देना है या बस आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. और इस साल की जो 24 तारीख है मेरे लिए बहुत ही अजीज़ है, बहुत ही अहम है. इस 24 को मेरी जो पार्टनर है मुग्धा गोडसे, वो एक सारी लेबल लॉन्च कर रही हैं. तो आप लोगों को मेरी तरफ से एक निमंत्रण है. प्लीज़ कम टू द JW Marriott बिटवीन 12 and 4. हम आपको वहीं मिलेंगे, आपके स्वागत करें. सर बेसिकली आपने क्वेश्चन में राहुल सर को नेम दिया है, लेकिन ट्रेलर में उनका कुछ सीन है ही नहीं. वो फिल्म देखने के बाद पता चलेगा. नहीं, दरअसल सर मेरा ना एक स्पेशल अपीयरेंस है. इट्स नॉट अ फुल लेंथ, बट या इम्पैक्ट है उस स्पेशल अपीयरेंस में. एक इम्पैक्ट कैप्टन ऑफ द शिप से जानना चाहूँगा सर, थोड़ा सा फिल्म के बारे में आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमारी ऑडियंस को बताए. जैसे मैंने अंदर कहा कि बहुत सारे रेफरेंसेस फिल्म के अंदर हमने देखे फैमिली मेम्बर के. सर क्या कहना चाहिए फिल्म के बारे में, थोड़ा सा? फिल्म के बारे में यही कहना चाहूँगा कि साफ़ सुथरी पारिवारिक फिल्म है. सिनेमा हॉल में जाकर आपको एक ऐसा फील होगा कि फिल्म जो है एक जो आजकल के दौर में जो फिल्में चल रही है उससे बिल्कुल अलग है. और दो भाइयों की कहानी है, उनके बीच का प्यार है, फैमिली के बीच की बॉन्डिंग की कहानी है. दैट्स ऑल. और फुल एंटरटेनमेंट है, आप देखें जरूर. हीरोइज्म भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा. प्रोड्यूसर साहब आपसे जानना चाहूँगा किस तरह की फिल्मों में एक्ट करना कितना ज़रूरी है. जैसे आपने पहले भी मेंशन किया फैमिली फिल्में थोड़ी कम बन रही है. एज ए प्रोड्यूसर क्या कहना चाहिए, क्या प्रोसेस था? तो फैमिली फिल्म्स के साथ मैं ज़्यादा रिलेट कर पाता हूँ और इसके बैक भी इसीलिए कंटेंट बहुत अच्छा था. कंटेंट बहुत अच्छा था और इसीलिए इस चीज़ को बैक भी किया. और स्टोरी ऐसी है कि आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा भी और पूरा मिश्रण बहुत अच्छा मिल के आया है. तो आप 4 नवंबर को जाइए, मूवी देखिए. अभिषेक जी आपके किरदार के बारे में बताएं. जैसे सर से कहा कि बहुत सारे रेफरेंसेस हैं. सर देखिए सेंटर सर यहाँ देखिए. आपकी फेवरेट फैमिली फिल्म कौन सी है और क्या आपने कोई रेफरेंस लिया अपने किरदार के लिए, क्या क्या तैयार किया? मुझे ऐसा कोई रेफरेंस नहीं लिया मैंने. और मेरी फेवरेट फिल्म फैमिली फिल्म मैंने प्यार किया हो सकती है, क्योंकि मैंने प्यार किया मैं फ्रेंडशिप, लव, परिवार के हर एक रिश्ता, आई डोंट नो, बचपन में शायद वही मुझे याद है. तो ऐसा कोई प्रिपरेशन नहीं किया था, मेरे लिए बहुत सरल था.
क्योंकि ये कहानी एक परिवार की कहानी है, माँ बाप, भाई बहन, भाभी। आई थिंक हम सब ने वो रिश्ते जिए हैं कहीं ना कहीं, हम सब उससे गुजरते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं थी। पर मेरा जो मेन प्रयास था एज एन एक्टर कि मैं जो बोल रहा हूँ, जो मैं महसूस कर रहा हूँ, वो मैं दिल से करूँ, वो मैं दे पाऊँ। पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि वो हर एक चीज़ से कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि बहुत खूबसूरती से मेरे डायरेक्टर ने उसको पिरोया है। कहानी बहुत सुंदर है और कहानी में हर एक किरदार ने बहुत सुंदरता के साथ उस भूमिका को निभाया है। बहुत सारे एक्टर्स हैं इसमें, कोई ऐसा नहीं है कि मैं ही कुछ हूँ या राहुल सर ने ही अकेला किया है या इन्होंने अकेला किया है। ये कहानी में जितने भी किरदार हैं, जो भाभी हैं मेरी, वो समीक्षा जी ने प्ले किया है, वो यहाँ है नहीं शायद। ये मेरे पार्टनर का रोल इन्होंने प्ले किया है, ये मेरे ब्रदर का रोल प्ले कर रहे हैं। तो सबने अपनी भूमिका को जस्टिफाई किया है और पूरी ईमानदारी से मेहनत की है। तो जब सब लोग इतनी ईमानदारी से मेहनत करते हैं और सच्चाई से काम करते हैं, तो 1000% मतलब वो ऑडियंस उस चीज़ से जुड़ेगी, उसको वो चीज़ पसंद आएगी। बॉक्स ऑफिस सक्सेस एक अलग मैटर है, वो मैं नहीं आप आ जाओ। Come beautifully and connect with the people instantly. So that was a real objective for me. आप जानना चाह रहे हैं फिल्म टेलीविज़न में ख़ास तौर से? टेलीविज़न में बेसिकली टाइम कंस्ट्रेंट होता है, वहाँ पे आप क्वालिटी चेंज नहीं कर सकते। क्वालिटी बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एक लिमिटेड टाइम फ्रेम, स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होता है, प्लस बैकग्राउंड स्कोर से लेके टेकिंग से लेके। फिल्म में आपके पास टाइम होता है, आप अगर ट्रेंड एक्टर हैं तो आप उसको शेप अप कर सकते हैं, आप फाइन ट्यून कर सकते हैं, क्या चाहता है किरदार, उसकी दुनिया कैसी है, आप कैसे उसमें फिट इन कर सकते हैं, क्या वो आपके करीब है, आपको उसके में क्या सिमिलरिटी है, ढूंढ के एक किरदार बना सकते हैं आप, ये ऑप्शंस होते हैं। सो बेसिकली ये, और बाकी एक्टिंग कोर में सेम ही होता है, सोल वही होता है, बट कैसे आप मीडियम के हिसाब से मोल्ड करते हुए उसको प्ले कर सकते हैं। टाइम बेसिकली एक बहुत बड़ा फैक्टर प्ले करता है फिल्म्स और जहाँ पे आपको टाइम मिलता है उसको। नीरज, समीक्षा को पहले तो थैंक यू, नमस्ते। सबसे पहले ये मेरी पहली फिल्म है, सो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, मैं यहाँ हूँ। सो पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक फॉर ऑल ऑफ यू, आप यहाँ आए अपना टाइम निकाल के हमारे लिए। आप लोग से हमारा सिनेमा बनता है, सो थैंक यू फॉर कमिंग। एंड दूसरी बात, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है बिकॉज मेरी पहली मूवी थी और मुझे सारे ही जो एक्टर्स मिले हैं, दे आर सो सपोर्टिव। एंड पूरे जर्नी में ही आई हैव फेल्ट कि मैंने बहुत सीखा है एंड मैंने पोर्ट्रे किया है। सो एवरी बिट ऑफ अ पर्सन हैज़ एक्चुअली टॉट मी समथिंग। तो फिर मेरे वो डायरेक्टर हो या फिर मेरे को एक्टर हो या फिर राहुल देव सर हो या समीक्षा हो, अहम हो, आई थिंक ऑल ऑफ देम हैव टॉट मी समथिंग। मुझे बहुत मज़ा आया। अगेन मेरा जो कैरेक्टर है, इट्स अ वेरी स्वीट कैरेक्टर। आई थिंक वो एक ऐसा कैरेक्टर है पूरी फिल्म में जो सब चीज़ें संभाल रहा है, सब यू नो एक सुकून का झोंका है। तो आई थिंक आपको सबको देख के सबको मज़ा आएगा। एंड सबने बहुत मेहनत की है। सब लोग को चाहिए कि ये मूवी हम लोग के लिए एक्चुअली बहुत अच्छी और बड़ी बात है कि यहाँ तक पहुँच गए हम, कि हमने इतना मेहनत किया, वो हम खुद को देख के वी आर फीलिंग हैप्पी। आगे जो भी होगा, इट्स ऑल